आज भी एक खबर लेकर के आया हूं और वो बहुत बड़ी खबर है। वो खबर क्या है? बंगाल से जुड़ी खबर है। जहांगीर खान जो है वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान या दुबई भागने की फिराक में था या बांग्लादेश जाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही बंगाल एसटीएफ ने नेपाल की सीमा से, भारत नेपाल सीमा से जहांगीर खान को धर दबोचा। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी आज का घटनाक्रम हुआ, तेजी से बदला, जिस प्रकार से बंगाल एसटीएफ ने भारत नेपाल बॉर्डर से जहांगीर खान को गिरफ्तार किया, उसके बाद कोलकाता वापस ला रही थी पुलिस। अब क्या जानकारी है आपके पास और कितने राज खुलेंगे? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये राज तो बहुत सारे खुलेंगे, लेकिन पहली बात है कि पुष्पा तो फुसपा हो गया, फुस हो गया। देखिए, थोड़ा सा घटनाक्रम मैं बताता हूँ। ये जब बाय इलेक्शन घोषित हुआ, बाय इलेक्शन होगा, उसकी डेट घोषित हुई, शायद 23 तारीख को ये हुआ था। 21 को 21 को हुआ था। हाँ, 21 को जो बाय इलेक्शन हुआ, हाँ 23 को नतीजा आया था। 23 को नतीजा, 24 को नतीजा आया था। तो जब ये बाय इलेक्शन घोषित हुआ, उससे 48 घंटे पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डेट से पहले, और उसके बाद ये भूमिगत हो गया। वैसे इसके जितने भी सहयोगी थे, सबके फोन सर्विलांस पे लगे हुए थे और इसको ट्रैक किया जा रहा था, ये कहां कहां भागा। नेपाल बॉर्डर क्यों जा रहा था? देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर तो पूरी तरह से सील है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि इलेक्शन के समय से ही सील है। और आपको सबको पता है कि वहां 2 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो वो कहां लगे हुए हैं? वो सीमाओं पर लगे हुए हैं, सीमाओं पर लगे हुए हैं। और जो बचे हुए इलाके में फेंसिंग हो रही थी, भाग नहीं सकता था वहां से। मतलब बांग्लादेश अपने आकाओं के पास जा नहीं सकता था, जिहादी आकाओं के पास। तब इसको किसी ने प्लान बताया होगा कि नेपाल जाओ। नेपाल में क्या है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भारत का, वो दिखा के आप नेपाल जा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ वहां नेपाल से ये आईएसआई के लिंक से या तो दुबई भाग जाता है या पाकिस्तान भाग जाता है। आईएसआई इसका कुछ बनाती वहां, क्योंकि नेपाल में एक तो मारा गया, उसको राव ने टपका दिया था। एक मिर्जा, शेख मिर्जा नाम का एक सांसद था, जो वहां आईएसआई के पूरे नेटवर्क को संभालता था। और वो नेटवर्क अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और होते होते शहाबुद्दीन तक जाता था। और उसी नेटवर्क का ये होगा जहांगीर खान का भी नेटवर्क, यानी नेपाल में पहले से आईएसआई के नेटवर्क मौजूद रहे। तो ये वहां से भागने के प्लान में था, क्योंकि देखिए इसके पास क्या राज बहुत है। वो राज है बांग्लादेशियों को बसाने के। जितने काले धंधे हैं, सबके राज इसके पास है। और इसके पास राज है दीदी और भाईपो का, यानी अभिषेक और ममता बनर्जी का। क्योंकि देखिए, ठीक ऐसा हो नहीं सकता है कि ममता दीदी को बंगाल में चल रहे सारे कार्य कारनामे जो थे उसका पता ना हो। बिल्कुल। बंगाल में जितने काले कारनामे चल रहे थे उनका पता तो होगा, लेकिन ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उसकी वजह जांच रही है। मान लीजिए, आप जान रहे हो कि अब देखिए वहां पे, अब मैं सोच रहा था कि दीदी का तो मुगलिया साम्राज्य चल रहा था वहां। कैसे? शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, अब 2 बच गए थे, बाबर, अकबर। बस ये लाती तो दीदी का मुगलिया साम्राज्य कंप्लीट हो जाता। ममता दीदी का मुगलिया साम्राज्य कंप्लीट हो जाता। बाबर अकबर की कमी रह गई थी। हो सकता है होगा वो भी किसी जिले में। हो सकता है कि बाबर की जगह शौकत मुल्ला ले ले। नहीं तो कम से कम हुमायूं कबीर जो है वो उधर मस्जिद तो बाबर के नाम पर वहां पर बनाया ही जा रहा था ना। हाँ, मस्जिद तो बाबर के नाम पे बना ही रहा था, तो ठीक है। तो पूरा एक मुगलिया साम्राज्य जो है वो खड़ा करना चाहती थी। लेकिन अब जैसे रेत जो है मुट्ठी में बहुत तेजी से फिसलता है, उसी तरह टीएमसी के सारे जितने इस तरह के काले कारनामों वाले जो प्यादे थे, वो सब फिसल फिसल के गिर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप देखिएगा, अभी तो इसके बहुत सारे खुलासे करेगा ये जहांगीर का।
और यही वजह, देखिए शाहजहां शेख तो ऑलरेडी जेल में था, शौकत मोल्ला भी कोशिश कर रहा था बांग्लादेश भागने की। और एक बात याद दिला दूं कि शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही थी कि एक भी गुंडा बच के जाएगा नहीं। और आज मैं डेली स्टार खोज, बांग्लादेश का एक लीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं बांग्ला सुन के समझ तो लेता हूं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता, तो बांग्लादेश के खबरों के लिए मैं डेली स्टार को चेक करता हूं रोज। तो डेली स्टार का आज फ्रंट है, फ्रंट आप देखेंगे पहली खबर है, और वो खबर क्या है कि शुभेंदु अधिकारी के तस्वीर के साथ खबर है कि 5,000 बांग्लादेशियों को भारत से हमने भेजा, मतलब भेज दिया। अब देखिए कैसे भाई, बांग्लादेश के लोग क्यों नहीं अपने नागरिकों को खुले दिल से स्वीकार कर रहे? भाई 30-30 साल तुमने भारत का नमक खाया है, इतने पैसे भेजे हैं कमा के, अब तो ले लो, अब तो उनको रोजगार दे दो। तो अभी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे, तो अभी सारा नेटवर्क इनका नहीं। मुझे लगता है जहांगीर खान की जो आज जो जहांगीर खान को दबोचा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जो राज खुलेंगे और जिसको ये खोलेगा ये जहांगीर जब राज खोलेगा तो बताया ये जा रहा है कि इसकी आंच जो है वो अभिषेक बनर्जी तक जाएगी, क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बनते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जहां से चुनाव लड़ता था फाल्टा विधानसभा, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और जहांगीर खान और जो अभिषेक बनर्जी है, इनकी तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें वायरल है कि एकदम कोई अपने बड़े नेता से इस प्रकार से मिले हुए हो, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे नेता होते हैं जो उनके साथ लोग घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है जहांगीर खान वो बहुत ज्यादा घुला मिला था अभिषेक बनर्जी से। और ये तस्वीरों के जरिए लोग देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उनके साथ रहते थे। क्या अब आपको लग रहा है कि ये जब राज खोलेंगे तो उसकी आंच अभिषेक बनर्जी तक जाएगी? नहीं, दोनों एक तरह से, जब मंगोलियन ट्राइब्स में आप देखेंगे ब्लड ब्रदर्स होते थे, ब्लड ब्रदर्स, यानी वो अपने ऑन सहोदर भाई बंधु नहीं होते थे, चाचा चचेरे भाई ममेरे भाई नहीं होते थे, ब्लड ब्रदर्स, यानी दो दोस्त आपस में मिल गए तो ब्लड ब्रदर हो गए। वो बैड बॉय भी हो सकते थे, गुड बॉय भी हो सकते थे। तो ये इधर बैड बॉयज जितने थे बंगाल के, वो सब ब्लड ब्रदर हैं अभिषेक बनर्जी की। और अभी जो सूचना आ रही, अभी की सूचना दे रहा हूं 10 मिनट पहले की, जैसे इसकी गिरफ्तारी की खबर फाल्टा में पहुंची, इसके पार्टी ऑफिस पर लोगों ने हमला कर दिया और वहां पे बहुत सारे सरकारी सामान छुपा के रखे हुए मिले, जैसे कंबल, त्रिपाल वगैरह जो भी हैं, वो लोग जो है कह रहे हैं कि इन्होंने सरकारी सामान को रखा हुआ है। दूसरी बात एक देखिए क्या दिक्कत हो गई टीएमसी के साथ कि अभी अब टीएमसी का नाम सुनते बंगाल की जनता पीटना शुरू कर देती, हमला करने लगती है। मतलब बीजेपी में बदले की भावना भले ना हो या बीजेपी चुप हो, लेकिन लोग बदला लेना चाहते हैं। कोई ऐसा पार्षद नहीं अभी टीएमसी का, या गांव में भी कोई ऐसा नेता नहीं जिसके घर पे लोगों ने धावा ना बोला हो। ये सब तो बड़े बड़े, अब तो ये बड़े बड़े प्यादे जितने भी थे ममता बनर्जी की, वो सब पिट गए। आज जब वो दिल्ली आई, सोचिए वो दिल्ली जब आई, उसके 20 सांसद, ममता बनर्जी तो आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग में दिल्ली आई, उसके 20 सांसद आज उन्होंने लेटर लिख के दे दिया, और अभी तो और जुड़ेंगे। अब बाकी फिरहाद हकीम तो आज अभी संदीपन शाह से मिलके, अभी आधे घंटे पहले संदीपन शाह से मिलने गया था, ऋतुव्रत बनर्जी से मिलने गया था, आज की मैं खबर दे रहा हूं। और जब उससे पूछा गया है सवाल कि फिर क्या आप दीदी के साथ रहेंगे या नहीं, उसने बोला नो कमेंट। और ये कब हुआ? जैसे ही जहांगीर गिरफ्तार हुआ। आप सोचिए, मैं कड़ी जोड़ रहा हूं, जहांगीर के गिरफ्तारी के बाद ही फिरहाद क्यों गया? क्योंकि उसको पता है ये फिरहाद या बॉबी हकीम, जो एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार को लेके घुमा रहा था खीदरपुर के इलाके में और कहता था देखिए ये है मिनी पाकिस्तान कलकत्ता में भी।